हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मई, दिन शनिवार हो गया। हिंदी तिथि अष्टमी और नवमी एक साथ हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही रिजल्ट के लिए लगातार काउंटिंग जारी है और 13 मई को आज सबसे तेज, सबसे सटीक इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। आखिर किसका होगा कर्नाटक, इन चुनावी परिणाम में आखिर कौन पार्टी बाजी मारेगी। वैसे हमने एग्जिट पोल के जो नतीजे देखे थे उनके मुताबिक तो कांग्रेस ही बाजी मारेगी कर्नाटक में। भाजपा इस बार पीछे रह रही है। ऐसे में लाइव इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स, विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 बजे से लगातार जारी है। जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। दोस्तों, आज एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। मेघालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में वोटिंग खत्म हुई। इनके भी नतीजे आज 13 मई को आएंगे, है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए, आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। 18 महीने के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई दर। देखिए, आप पिछले महीने अप्रैल में घटकर 4.70% पर आ गई है। ये अभी 2021 के बाद सबसे कम रिटेल महंगाई दर चल रही है, क्योंकि कुछ सब्जियों और खाने पीने के सामान के दामों में कमी आई है और इसीलिए रिटेल महंगाई दर में ये गिरावट हुई है ना। अच्छा, वैसे मोदी सरकार ने भी आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है कि सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून महीने तक आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और इससे भी पाम ऑयल के इंपोर्ट वगैरह में गिरावट आ सकती है, जिसके चलते इन तेलों के दाम थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं, ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, समलैंगिक विवाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकते हैं। वह देखिए, बड़ी खबर, हायर पेंशन पर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले EPFO की पेंशन योजना के शेयर होल्डर्स और पेंशनर्स को अतिरिक्त योगदान या बकाया देने के लिए सहमति जताने के लिए 3 महीने तक का समय एक्स्ट्रा दिया है अब सरकार ने। तो कुल मिलाकर के इसकी तारीख पहले 3 जून थी, इसको बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के हर राज्य में बनेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर। जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। भगवान वेंकटेश्वर का दरबार भी सज रहा और अब सरकार ने ये प्लान बनाया कि देश के हर राज्य में एक तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जाएगा। धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल की जा रही है। अच्छा, वैसे राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि फ्री राशन लेने वालों को भारी पड़ जाएगी ये गलती। 1 तारीख से आपका गेहूं, चावल, राशन वगैरह मिलना बंद हो जाएगा अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो। और वो काम ये है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक भी अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो सरकार ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसको बढ़ाकर अभी सरकार ने 30 जून कर दिया है। तो आपको एनी हाउ 30 जून से पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना ही है। आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर जाकर, CSC पर जाकर के भी लिंक करवा सकते हैं, वरना हो सकता है कि फिर आपको राशन मिलने में दिक्कत आए जून महीने के बाद से, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि PM मोदी ने गुजरात को 4,400 करोड़ रुपए की सौगात दी और कहा कि PM आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया। दरअसल इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इन करोड़ों रुपए की योजनाओं के साथ ही 19,000 PM आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। और इस दौरान PM मोदी बोले कि भारत का विकास ही हमारी प्रतिबद्धता है। PM मोदी ने कहा कि उन सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनको प्रधानमंत्री योजना के तहत अपना पक्का घर मिला है। सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में देश में गाँव में भी पक्के मकान हो, कच्चे मकान में कोई ना रहे। तो इसी बड़े मिशन पर मोदी सरकार काम कर रही है ना। और वह देखिए, अगला एक नया नियम निकल कर आ रहा। 130 साल पुराना जेल का कानून बदल जाएगा। कैदियों को सजा के दौरान सुधारा भी जाएगा, रिहेब का नियम भी जोड़ा जाएगा। दरअसल मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लाने जा रहा हमारे देश का गृह मंत्रालय। और इस नए कानून के तहत अब जो जेल में कैदी होंगे ना, उन्हें सजा तो मिलेगी ही, उसके साथ ही उन्हें सुधारा भी जाएगा। इसके लागू होते ही 130 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के जेल कानून को बदल दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करके एक नए एक्ट को अंतिम रूप दे दिया। इस बात की जानकारी भी दी है। खास करके महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर भी इस कानून में जोर दिया जाएगा। ये कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि नए जेल अधिनियम में क्या क्या बदलाव होंगे और ये आप देख सकते हैं कि मौजूदा जेल कानून में क्या क्या प्रावधान है। तो इस तरह से सरकार नया जेल कानून लाने जा रही है ना। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, धर्मांतरण की खबरों पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, ऐसी खबरों को ब्लॉक किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह आरोपी के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। बड़ी खबर है, श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। सुरक्षा में लगाए जाएंगे मरीन और NSG कमांडो भी। कश्मीरी पंडित पलायन भी कर रहे हैं इस माहौल को लेकर। अच्छा, वही दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी बनाई जाए। 2 महीने में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है और कहा कि इस तरह का हरेसमेंट रोकने का कानून है, लेकिन इस कानून को लागू करने में काफी गड़बड़ियां हैं और इसलिए इस कानून का सख्ती से प्रावधान लागू किया जाए। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया है, ताकि मतलब आए दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ जो इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं उन पर लगाम लगाया जा सके और ऐसे अपराधियों को और सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जा सके, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों। इस राज्य को मिलने जा रही पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी तो आपको बता दूं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 17वीं वंदे भारत ट्रेन होगी ये देश की, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच चलने जा रही है। ये उड़ीसा की पहली होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी और ये ट्रेन उड़ीसा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 15
तारीख को यानी 15 मई को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक और नया प्रावधान लागू करने जा रही सरकार। 2 साल का बीएड कोर्स अब बंद होगा, जबकि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा। सामान्य कॉलेजों में भी इस तरह के नए नियम के तहत पढ़ाई होगी। 57 संस्थानों में ये काम शुरू भी कर दिया गया। हालांकि ये प्रावधान तो सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में पहले से रख रखा था, लेकिन अब इस 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सरकार ने अब टारगेट रखा कि साल 2030 से पहले सभी संस्थानों में इस तरह का 2 ईयर बीएड कोर्स बंद कर दिया जाएगा, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि इसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाए और इसकी प्रॉपर तरीके से कार्बन डेटिंग कराई जाए। इसके स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। अच्छा, फिल्म द केरला स्टोरी पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों को जिनकी सरकारों ने इस फिल्म को बैन लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में ये फिल्म चल रही है, फिर आपको क्या दिक्कत है। आपको बताऊंगा अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। वैसे इस फिल्म के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को होगी और ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल होने जा रही है। देखिए आप योगी सरकार के 50 मंत्री और विधायकों ने भी एक साथ बैठ करके द केरल स्टोरी फिल्म को देखा। लोक भवन में इस फिल्म को चलाने के लिए स्पेशल स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगाया गया। इस दौरान 300 छात्राएं और महिलाएं भी मौजूद रही, है ना। और वहीं बड़ी खबर है, अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। जांच के लिए सेबी ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले कि 6 महीने का समय सही नहीं है। अच्छा, मारुति सुजुकी कंपनी का नया प्लान देखिए दोस्तों, हमारे देश में साल 2030 तक दुगुना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है सुजुकी कंपनी ने भारत में, और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी। अच्छी बात यह है कि इससे भारत में एटलीस्ट मार्केट बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। अच्छा भाई, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया मामले पर भी उनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने इस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 2 जून तक बढ़ा दिया है, जो कि शराब घोटाले मामले में कस्टडी में चल रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जनजाति संबंधित केंद्र सरकार की नई योजना पर आपत्ति जताई है। दरअसल केंद्र सरकार का प्लान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक समावेश मिशन के नाम से एक नई योजना शुरू करेगी, और इसी को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि SC/ST के सामने आने वाली समस्याएं समान नहीं है, उनके लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अब देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए बड़ी खबर, 2 बच्चों वाले कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि और 3 वाले को अतिरिक्त वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है इस राज्य सरकार ने। देखिए सिक्किम राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जातीय समुदायों की आबादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल 1 जनवरी से प्रभावी योजना के तहत राज्य सरकार ने 2 या 3 बच्चों वाले अपने कर्मचारियों को अग्रिम एवं अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी देने का फैसला किया है। इस संबंध में अभी इसी महीने की 10 तारीख को एक नया नोटिस भी जारी किया था, मैंने आपको अपडेट बताया है ना। वह देखिए बड़ी खबर, गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति यानी कि उनके प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अच्छा, विकास पर अच्छी खबर देखिए, दिल्ली NCR में बनेंगे 3 और नए एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के भी कई शहरों की दूरी इससे घट जाएगी। दरअसल दिल्ली NCR के लोगों को मोदी सरकार साल 2028 तक 3 और नए एक्सप्रेसवे देने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और NHAI ने मिलकर एक नया प्लान बनाया है, और इसी के मुताबिक दिल्ली NCR में सफर को और आसान बनाने के लिए ये एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट को लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा सरकार की तरफ से, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तराखंड राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब इन्हें भी मिलेगा पेंशन का लाभ और खाते में आएंगे 20,000 रुपए। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेंशन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है, और इसके तहत अब आपातकाल में जेल जाने वाले सेनानियों के आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है, और इसके तहत आश्रितों के खातों में लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की 20,000 रुपए की रकम भेजी जाएगी। कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस योजना के बारे में। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और इसे अब बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंजूरी देना बाकी है। दरअसल योगी सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से ये नई स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया, और योगी सरकार की मंजूरी मिलते ही ये नई स्थानांतरण नीति इसी महीने से लागू हो जाएगी। और इस नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत क्या क्या कुछ नए नियम बदलाव होंगे, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स और इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अब भारत में हुई कमाई पर सरकार टैक्स वसूलेगी। इससे बाहर की डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाने की शुरुआत होगी। शुरुआत इसकी नेटफ्लिक्स कंपनी से होने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी बाहर की विदेशी फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे भारत के ऑडियंस के जरिए या भारत के व्यूवरशिप के जरिए पैसा कमाती हैं, तो उन पर अब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। कुल मिलाकर के डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहती है सरकार, और इसीलिए ये नया प्लान बनाया गया। वैसे अभी नेटफ्लिक्स का प्लान क्या है आप देख सकते हैं। हालांकि जब जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स से सरकार टैक्स लेने लगेगी, तो कंपनी भी अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा देगी और इन पर टैक्स हमसे लेना शुरू कर देगी। वो तो कहते हैं ना कि जिसका
का जरबा जिसके माथे। मतलब जाहिर सी बात है कंपनी तो अपना खर्चा हम भारतीयों से ही निकालेंगे ना फिर। खैर अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 42 दिन नहीं बल्कि अब 62 दिन कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस बार सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दिनों की संख्या को बढ़ा दिया है। जनरली 42 दिन रहते हैं, लेकिन इस बार दर्शन 1 जुलाई से शुरू होकर 30 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेंगे। वह देखिए योगी सरकार की नई प्लानिंग, यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आम लोग भी कर सकेंगे योगी सरकार के साथ साझेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा प्लान क्या है देखिए जरा समझिए आप। दरअसल अब प्रदेश में पर्यटन स्थलों, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के स्थान जैसे प्राचीन कुंड हो गया, प्राकृतिक स्थल हो गया, इनके विकास में अब कोई व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट, कंपनी ये भी भागीदार बन सकेंगे। मतलब आप भी साझेदारी कर सकेंगे, आप भी अपने पैसों का निवेश कर सकेंगे। 25 लाख से 5 करोड़ तक के प्रस्ताव इस योजना में शामिल किए गए हैं, जिससे कि आपको भी एक कमाई का नया जरिया मिल जाएगा और सरकारी बॉन्ड में जैसे निवेश करते हैं ना वैसे निवेश का मौका मिलेगा, है ना। अच्छा वही खबर है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही झारखंड राज्य का दौरा कर सकती हैं। इसकी डेट की घोषणा होना अभी बाकी है। अच्छा पंजाब सरकार की नई पहल देखिए, मुख्यमंत्री की इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा है। हरे रंग के स्टाम्प पेपर यूज होंगे, फॉरेस्ट, फायर और पोल्यूशन जैसी एनओसी एक ही कागज पर मिलेगी। वो बोले कि इससे जमीन खरीदने के मकसद का पता चल सकेगा। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के क्षेत्र को लेकर ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल जमीन के लिए अब ग्रीन कलर का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि आसानी से मकसद का पता चल सकेगा। ऐसी पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका पंजाब राज्य, है ना। अच्छा बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बेरोजगारों के लिए जून महीने से शुरू होगी 8,000 रुपए हर महीने कमाने की योजना। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में युवा बेरोजगारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को बैंकों से 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा अगर वो कोई अपना खुद का नया काम, कारोबार, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो, है ना। 12वीं पास युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के नाम से नई योजना लेकर आई है। सरकार का मकसद है इस योजना में 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती भी की जाएगी, यानी कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। और जून 2023 से इस योजना का फायदा देश के राज्य के हर एक युवा को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत 8,000 रुपए हर महीने कमाई करने का मौका भी मिलेगा युवाओं को, है ना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की नई प्लानिंग है। वह देखिए यूपी में योगी सरकार की नई पहल, अब हर थाने की होगी मॉनिटरिंग, चप्पे चप्पे पर होगी नजर। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, यानी कि प्रदेश के अब हर थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो कि डायरेक्टली कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। अच्छा ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी 36,000 शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, ये सभी भर्तियां अब रद्द की जाएगी, जबकि बोर्ड रिक्त पदों पर नई भर्तियों की व्यवस्था करेगा। लेकिन नई भर्तियां तो फिर कब निकलनी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ना। युवाओं के लिए ये बड़ी दुख की बात है वाकई में। अच्छा बिहार में भी देखिए दोस्तों, जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदल चुका है। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से 1 जून 2023 से ये नया नियम लागू करने की घोषणा की गई है। और देखिए इस नियम के लागू होने के बाद अगर आप जमीन, फ्लैट या मकान खरीदते बेचते हैं तो फिर इस बदले हुए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कुल मिलाकर के राहत मिलेगी इस नियम से। और नियम के मुताबिक अब सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने बेचने वाले ही रजिस्ट्री ऑफिस आना होगा, अन्य किसी भी गवाह को साथ नहीं लाना होगा। एक तो ये नियम लागू किया जा रहा है गवाह को, वरना इतने दिन आपको पता होगा 4 गवाहों को भी साथ ले जाना पड़ता है, उनके भी साइन होते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। लेकिन अब बिहार में गवाहों को साथ नहीं लाना पड़ेगा, सिर्फ क्रेता विक्रेता को ही अपना आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक प्रणाली यानी कि फिंगरप्रिंट डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी, है ना। तो ये बिहार सरकार की तरफ से वाकई में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। अच्छा वैसे बिहार की राजधानी पटना में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी शुरू होने जा रही है। और इससे पहले कल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भी 5100 महिलाएं शामिल हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाओं ने नारा लगाया कि आ रहे हैं भगवाधारी भगवाधारी। काफी क्रेज देखा जाना इनका लोगों में, क्योंकि बागेश्वर धाम की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है। और आज से ये कथा शुरू होगी, जो 17 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। हर दिन लंगर लगेगा, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं होगी। और 15 मई को बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें बाबा ये तय करेंगे कि आखिर किसकी अर्जी लगती है किसकी नहीं, है ना। वहीं बिहार में हज यात्रा को लेकर भी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। गो फर्स्ट एयरलाइन से ही हज यात्रा बिहार गया से पूरी करेंगे, एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बात की जानकारी दी, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अगला संभाग राज्य में अलवर बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले से मांग आने लग जाएगी, लेकिन जल्दी इसका मतलब ये है कि अलवर में संभाग बनाया जाएगा। अभी अलवर में मिनी सचिवालय के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांडुपोल में फ्री एंट्री की घोषणा भी की है। और देखिए राजस्थान में पशुपालन विभाग की नई पॉलिसी वेटरनरी कॉलेजों के लिए मुसीबत बन रही है। इस नई पॉलिसी के कारण 20 साल से चल रहे 81 कॉलेजों के एनओसी भी रद्द हो गई है। शहर से बाहर इन कॉलेजों को अब बिल्डिंग बनानी होगी, नहीं बनाई तो स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह अटक सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवर कुआं और खजराना चौराहा समेत 11 जगहों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। ट्रैफिक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से लोगों को इससे राहत मिलेगी। आईडीए की बजट बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। सुपर कॉरिडोर में ब्रिलियंट से 5 गुना बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नई पहल, अब एमपी में एक कॉल पर पहुंचेगी पशु एम्बुलेंस। हाल ही में ऐसी सुविधा यूपी में शुरू की गई थी, तो अब मध्य प्रदेश सरकार भी शुरू करने जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले गो पालकों को 900 रुपए हर महीने भी देगी शिवराज सरकार, ये भी बड़ी घोषणा की है। और पशु एम्बुलेंस के लिए नंबर है 1962, जैसे अभी हमारे इंसानों की एम्बुलेंस के लिए नंबर क्या है 108, उसी तरह से
1962 नंबर पर कॉल करोगे तो आपकी गाय भैंस अगर बीमार है तो तुरंत आपके घर पर गाड़ी आएगी और उसका इलाज करेगी, उपचार करेगी, है ना। वह देखिए दिल्ली से गुरुग्राम तक बनेगी नई सड़क। सीएस ने प्रस्ताव बनाने के लिए दिए निर्देश। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से सीधा लिंक करने के लिए नई सड़क हरियाणा गुरुग्राम तक बनाई जाएगी, है ना। और वह देखिए साल 2026 तक 64 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा हमारा भारत। सरकार ने ये भी प्लान बनाया है और इसके लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी की थी, हाल ही में मैंने आपको बताया था। अच्छा वह देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया प्लान बनाया है। 1 जून से ही बैंक खाते वालों को खोज कर पैसा लौटाएंगे बैंक। दरअसल हमारे देश में कई सारी ऐसी करोड़ों रुपए की पूंजी पड़ी हुई है बैंकों में जिनका कोई मालिक नहीं है, धनीधोरी नहीं है। तो आरबीआई ने ऐसे सभी बैंकों के लिए 100 डेज 100 पेज कैंपेन की घोषणा की है, जिसके तहत टारगेट बनाया गया कि प्रत्येक जिले में 100 दिनों के अंदर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की रकम का पता लगाया जाएगा कि रकम किसकी है, किसने जमा कराई और उसको रिफंड भी की जाएगी, है ना। तो ये आरबीआई का नया प्लान है। अच्छा दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार दिखा देता हूं फटाफट से। और मौसम से भी पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आप चाहे तो डीएलएस भाई को अपने प्यार के लिए लाइक भी कर सकते हैं, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे होगा कि आने वाली तमाम काम की महत्वपूर्ण खबरों से आप हमेशा अपडेट रह पाएंगे, है ना। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट में मौसम समाचार की तरफ। देखिए आप, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों को चेतावनी जारी की और कहा कि सावधान हो जाए, चक्रवात तूफान मोचा आ रहा है। इस साइक्लोन मोचा के बेहद भीषण तूफान में बदलने की आशंका जताई जा रही है। पोर्ट ब्लेयर से 530 किलोमीटर दूर है अभी ये तूफान। एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल की दीघा में 8 टीमों को भी तैनात कर दिया ताकि लोगों को किसी भी तरह की इमरजेंसी में सावधानी व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, है ना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आज से भयंकर रूप ले सकता है ये साइक्लोन मोचा। आंधी तूफान का अलर्ट तो जारी है ही और इसके अलावा इस तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है। देख सकते हैं आप आज कहां बारिश होगी। तो मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अंडमान निकोबार में 14 मई के बाद छिटपुट बारिश हो सकती है। त्रिपुरा मिजोरम में 13 मई को अधिकांश बारिश की संभावना, 14 मई को छिटपुट बारिश होगी और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण असम में भी कुछ जगहों पर 15 मई को चेतावनी जारी की गई। वहीं राजस्थान में भी आज से लू चलने का अलर्ट, पारा 40 डिग्री के 5 चल रहा। मध्य प्रदेश में भी तीसरा सबसे गर्म शहर रहा रतलाम इन दिनों का, 45 डिग्री से भी ज्यादा पारा चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि साइक्लोन मोका गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल रहा। बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर जाएगा। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 24 घंटों के दौरान कहां बारिश की संभावना है, कुछ देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए आप, खरीदारों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। सोना और चांदी के भाव लुढ़के हैं। देखिए सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट आई 710 रुपए की और अभी सोने का भाव 60,970 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई 2690 रुपए की अभी इन दोनों के दौरान और 73,445 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और वहीं कोरोना आंकड़ों की बात करें तो अच्छी खबर है। एक दिन में मात्र 1580 नए मामले आए। रिकवरी रेट भी 98.7% पहुंच चुका है और अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी 18,000 ही चल रही है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं। 10वीं में 93.12% उत्तीर्ण हुए छात्र लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि 12वीं का प्रतिशत रेशियो 87 ही रहा। देश के पीएम मोदी ने भी सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं को बधाई दी। और वहीं देखिए हरियाणा में भी अपडेट आ रहा है कि स्टूडेंट्स को जून में भी पढ़ना होगा। अब शिक्षा विभाग ने टेबलेट में जोड़े 15 और सब्जेक्ट, फिलहाल 3 पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जून महीने में भी टेबलेट से बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाया जाएगा, है ना। वहीं निःशुल्क जेईई एडवांस की तैयारी कर सकेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स। शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी नई पहल शुरू की गई, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए अब राज्य समग्र शिक्षा के तहत मंजूर कार्यों के 10% स्थानों में कर सकेंगे बदलाव। ये भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया। कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर गया, है ना। बड़ी खबर देखिए, कृषि में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को मिलेंगे इतने 1000 रुपए। सरकार ने प्रोत्साहन राशि में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से छात्राओं को यह पैसा राजस्थान युवा कृषि कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन के तहत दिया जाता है। और वैसे नॉर्मली किस स्कीम के तहत कितने पैसे मिलते हैं और इस स्कीम में बढ़ोतरी के बाद अब कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री और प्रोडक्शन पर सरकार अब रोक लगाने जा रही है और इस संबंध में सरकार ने 5 ई-कॉमर्स साइट्स पर बैन भी लगा दिया इस तरह के सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर को बेचने के लिए। ये इस तरह के स्टॉपर आते हैं दोस्तों जो सीट बेल्ट नहीं भी लगाएंगे ना, फिर भी गाड़ी में जो सीट बेल्ट का अलार्म बोलता है ना, वो बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो जिससे एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और इसीलिए योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है ना। वह देखिए खबर, हरियाणा मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति हुई। सरकार ने दीप भटिया को बनाया कार्यकारी चेयरमैन, अभी सदस्य के रूप में कर रहे थे काम। बड़ी खबर है, हरियाणा में विदेशों में रहने वाले हरियाणवी लोगों के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने चिंता जताई और चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते हुए कहा कि एनआरआई शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। वहीं हरियाणा में गेहूं के अवशेष जलाने के मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। 8 दिनों में 1357 केस आए। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा ये मामले आ रहे। प्रदूषण बोर्ड ने चिंता भी जाहिर की है, प्लीज परोली न जलाएं तो बेहतर है। वह देखिए बड़ी खबर, योगी सरकार की कैबिनेट से 27 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें देखिए एक तो 5 संस्थानों को मिलेगी यूनिवर्सिटी की मान्यता, बुनकरों को बिजली बकाया मिल में भी छूट मिलेगी। किन किन यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा।
1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 तक के बीच के बिलों में ये बिल छूट मिलेगी, है ना। किन किन 5 संस्थानों को यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी योगी सरकार की कैबिनेट के बैठक के कुछ अन्य फैसलों पर नजर डालें तो ये लिस्ट देख सकते हैं आप कि योगी सरकार में अन्य किन किन प्रस्तावों पर फैसला लिया गया, है ना। अच्छा भाई देखिए, यूपी में ड्रोन से ब्लड बैग की डिलीवरी का सफल ट्रायल भी किया गया। जिम्स से 35 किलोमीटर दूर जेपी इंस्टीट्यूट ले गए ब्लड। आईसीएमआर की देखरेख में हुआ देश का पहला ट्रायल। देखिए, देश में मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ये ट्रायल एक बड़ा चमत्कार साबित होगा। सरकार का नया प्लान है ये। वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 12 राज्यों से दौड़ते हुए प्रयागराज पहुंचे धावक रुपेश मकवाना। अच्छा खबर है कि 15 मई तक 13 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेगी, यानी कि कैंसिल रहेगी। ज्यादातर यूपी रूट पर चलने वाली ट्रेनें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया। PHED के हाथों अब जल नल योजना शुरू की जाएगी। पंचायत सदस्य सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेंगे। 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वह देखिए, बिहार में बालू के अवैध धंधे पर 8 जिलों में बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिससे कि बजरी माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 3 साल से एक जगह पर जमे पुलिसकर्मी को हटाया जाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय बैठक लेते हुए यह बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी 3 विभागीय या इससे ज्यादा के पोस्ट वाले हैं, उन पर क्राइम और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा भी हुई। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वो देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि सीखने के सभी तरीकों और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे ऊपर है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, INS हंस गगन उपग्रह प्रणाली पर नेविगेशन वाला पहला एयरफील्ड बना। विमानों के संचालन में मिलेगी इससे मदद। अच्छा, BSNL की नई पहल, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए कंपनी लोगों से इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगी। फ्री इंस्टॉलेशन का ऑफर निकाला BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए। 31 मार्च 2024 तक के लिए इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ट्विटर कंपनी का नया प्लान मीडिया के लिए। ट्विटर पर इसी महीने लॉन्च होगा नया फीचर, हर आर्टिकल पर क्लिक से होगी कमाई। और एलोन मस्क ट्विटर कंपनी के CEO पद का इस्तीफा भी देंगे। एक महिला को चुना उन्होंने, लिंडा याकिरिनो अगली ट्विटर की नई CEO होगी। अच्छा, टाटा मोटर्स कंपनी का Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट जारी हो चुका। देखिए, 5,407 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कंपनी निवेशकों को 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी। अच्छा, मैं देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 17 मई तक किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए इनको। अच्छा, किसानों को योगी सरकार की सौगात। कृषि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। निःशुल्क मिलेंगे किसान भाई लोगों को बीज। दलहनी व तिलहनी फसलों के जो बीज है निःशुल्क देगी योगी सरकार, है ना। अच्छा, अंतरिक्ष की अनोखी घटना देखिए। अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ है। सौरमंडल से भी 100 गुना ज्यादा विशाल, और वैज्ञानिक इस एक्सप्लोजन को देखकर बड़े हैरान हैं। वह देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक और ग्लोबल अचीवमेंट हासिल किया। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई वो तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वाकई में सभी भारतीयों के लिए भी बड़ी अच्छी प्रेरणा की बात है। वह देखिए, एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च हुआ। प्योर EV प्लूटो 7G प्रो भारत में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 95,000 रुपए। 150 किलोमीटर तक का माइलेज देगी फुल चार्ज में। और खेल समाचार पर खबर है। देखिए, मुंबई ने गुजरात को 27 रन से हराया। सूर्या ने जमाया पहला शतक। आकाश मधवाल ने चटकाए 3 विकेट भी। तीसरे नंबर पर आए इंडियंस, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। 4 तारीख देता हूँ आपको, कमेंट में देख सकते हैं आप ABCD। इनमें से किस तारीख में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई? सही जवाब आपको लिखना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर डालें। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।